औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराए खुशनुदी खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि तहरीम सलाम व आवाज़ बुलंद नारे सलावत। बराए खुशनुदी व सलाम व ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहि सलाम व आवाज़ बुलंद नारे सलावत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नादे अली मज़हर अल-अजाब तजदुहु औन लगा कुल्लुहुम सजली बे अली बे अली बे अली अलैहिस्सलाम नारा है। अल्लाह की रसूल अल्लाह की रिसालत मौला अली की विलायत का इकरार करते हुए दोनों हाथ फजा में बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। जिसने मौला कायनात है। आप सब दूर दूर से तशरीफ लाए हैं, खासतौर पर बानियाने जश्न और हाज़रीन जश्न और जितने मेहमान तशरीफ लाए हैं, जितने अहबाब मुझसे पहले पढ़ के गए कि मेरे बाद पढ़ेंगे, हमारे बरदरान कारिउल कुरान मिस्र से तशरीफ लाए, हम आपको वेलकम कहते हैं। उर्दू बोल लेते हैं माशाअल्लाह, अरबी माशाअल्लाह, रहमतुल्लाह वालिदैक इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम इनको वेलकम कहते हैं और आपने मेरे बाद बैठकर इनको सुनना है, क्योंकि ये वो महफिल है कि जिसकी इब्तिदा भी कुरान की तिलावत से हुई है और इंतहा भी कुरान की तिलावत से हुई है। माशाअल्लाह, वाह। दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी यानी जहाँ जामिअत अल-अज़हर यानी आप सब जानते हैं, तो वहाँ पर मुदर्रिस भी है ये और उस्ताद हैं वहाँ के माशाअल्लाह। और हमारे लिए सादत की बात है कि हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं और अब बात यहाँ होगी सिर्फ कुरान की। ये पढ़ेंगे सामित कुरान, हम पढ़ेंगे नातिक़ कुरान। तो इंशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई ये तशरीफ लाए यहाँ पे और लाहौर के लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि इतनी अजीम हस्तियाँ जो दुनिया भर में ज़ाहिर है कुरान की तिलावत के लिए कुरान की सदा तो हर जगह पहुँचती है। ये हमारे लिए सादत की बात है कि अल्लाह ने हमें ये सादत बख्शी कि हम कुरान पढ़ लेते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान की तिलावत करूँ। अब मैं जिक्र मौला अली अलैहिस्सलाम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूल खुदा फरमाते हैं अपनी महफिलों को जिक्र अली से ज़ीनत बख्शो, जिक्र अली इबादत है। और जो मेरा रसूल कहते वो रसूल खुद से नहीं कहता, वो अल्लाह का हुक्म होता है। रसूल फरमाते हैं मैं अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता जब तक वही खुदा ना दाना। सुन्नत रसूल है अली अली करना, तभी हम अली अली कर रहे हैं। सुन्नत मौला अली अलैहिस्सलाम है आका आका करना, तो हम रबीउल अव्वल में आका आका करते हैं। खुदा करे कि हमेशा ये इत्तेहाद और प्यार का पैगाम दुनिया भर में जाता रहे। यहाँ जब भी मैं आया मुझे किसी के माथे पे शिया या सुन्नी लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया, सबके माथे पर रोशन लिखा था आशिक रसूल वाले। चार मिसर समाज फरमाइएगा शायर अलैनान शुक्र साहब के। आप बेहतरीन निजामत कर रहे हैं, आपकी तरह तो हम तहत पढ़ नहीं सकते, कोशिश करेंगे आपसे दुआ लेने की।
मन की जागीर पे ईकान का पहरा करते। 4 मिसरों से अंदाजा होगा मैंने कितनी देर पढ़ना है। मन की जागीर पे ईकान का पहरा कर दे, पहरे इरफान विला और भी गहरा कर। मन की जिसका अकीदा बोले वो हाथ उठाकर दुआ जरूर दे। मन की जागीर पे ईकान का पहरा कर दे, पहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे। ऐ मेरे अल्लाह तूने दी है ना अली बोलने वाली ये ज़बान, जो अली सुन नहीं सकता उसे मन की जागीर पे ईकान का पहरा कर दे, पहरे इरफान बिला और भी गहरा कर दे। तूने दी है ना अली बोलने वाली ये ज़बान, जो अली सुन नहीं सकता उसे गहरा कर दे, जो अली सुन नहीं सकता उसे देखिए कमाल की बात तो यही है, इत्तेहाद होता ही कब है कि जब रसूल के उस खुतबे को याद करें, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरम चीजें छोड़े जा रहा हूँ, तुमने इनको अगर थाम लिया तो फला पा जाओगे वरना गुमराह हो जाओगे। उसी मैदान गदीर खुम में जहां रसूल खुदा ने ये ऐलान किया, वहां एक और ऐलान किया था। वो ऐलान किस बुनियाद पर था? अल्लाह ने कभी भी इस दुनिया को हिदायत से खाली नहीं रखा। हजरत आदम से लेकर खातम तक हिदायत के लिए नबी भेजते रहे। सुल्तानुल अंबिया सबसे आखिरी नबी मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बाद किसी नबी ने नहीं आना था, लेकिन अल्लाह हिदायत का सिलसिला बंद नहीं करना चाहता था। तभी अल्लाह ने कहा है मेरे रसूल ऐलान कर दो, इनसे कहो कि मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। और ये ज़हन में रखिए कि मेरे आका हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कभी अजाब नहीं आएगा। ये वादा रसूल खुदा लेकर आए थे अल्लाह से। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी उम्मत के लिए मांगा। जैसे और कौमों पर अजाब आया तो मेरी कौम पर अजाब नहीं भेजना, तो मुसलमानों पर कभी अजाब नहीं आ सकता। मगर रसूल की जिंदगी में एक शख्स के ऊपर अजाब आया, और वो भी अल्लाह ने चाहा था। कौन? जिसने रसूल के ऐलान करने के बाद मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, हारिस बिन नौमान फैरी लानती, उसने कहा कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो मेरे ऊपर अजाब आया। अल्लाह ने इतना सा पत्थर भेजा, सर पे लगा, जमीन पे गिरा। तो तय ये हुआ कि अल्लाह को रसूल की बात बड़ी अजीम है, बड़ी अजीज है, और रसूल को अली बहुत अजीज है। तो इसलिए यही वजह है कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में जिक्र अली करने लगे हैं। अब आइए 4 में से पेश कर रहा हूं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अली अगर दुनिया में तुझसे बुग़्ज़ करने वाले ना होते तो अल्लाह दोज़ख का वजूद ही ना बनाता, और ऐ अली तुझसे बुग़्ज़ रखेगा ही वो जिसके शजरे में खोट होगा। गदीर खुम में ऐलान हो गया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। अशर मेहदी साहब का कलम उठता है 4 में से सुनिएगा। एक जागता हुआ नारा लगाए, नारा है माशाअल्लाह। दोनों हाथ बना करके हैदरी मौला अली वली की विलायत को बांट कर, मौला अली वली की विलायत को बांट कर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। हाथ लगे दुआ बोले जिसका अकीदा गवारा करे। मौला अली वली की विलायत को बांट कर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। मुश्किल बहुत था फर्क हलाल और हराम का, ये काम भी गदीर ने आसान। फकीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे। फकीरों का भी क्या चाहे, जहाँ बस्ती बसा बैठे। अली वाले बोलो बोलो हाथ उठाके जरा, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे। अब कोई हाथ नीचे न रहे, सबके हाथ उठे और
जन्नत बना बैठे। फराज़ेदार हो मक़तल हो जिंदा हो के सहरा हो, जली इश्क़ अली की शम्मा परवाना बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। सर्दी का मौसम, ये मौसम वो है जब इंसान हीटर में भी घर से नहीं निकलता है, ब्लैंकेट रजाई से बाहर नहीं निकलता। उसके बावजूद आप यहाँ तशरीफ लाए, हमारे मोहतरम हसन साहब मिस्र से तशरीफ लाए, कोई लाहौर से आया, कोई लाहौर के दूसरे इलाकों से आया। सर्दी का मौसम है, रात के 12:15 बज रहे हैं। इस वक्त तो हक बनता है ना कि इंसान सर्दी में सोए, मगर आप जो यहाँ आकर बैठे हैं इसकी वजह क्या है? ओ कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो जहाँ जिक्र अली छेड़ा वहाँ अली वाले वहीं जन्नत बना बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। You both are Qariul Quran. I want to dedicate one kalam for you, both of you. You recite Quran, I recite Manqabar. रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरम कदर चीजें छोड़ जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। ठीक है, तो आइए हमारे मोहतरम दोनों साहिबान कारी कुरान आप नजर से तशरीफ लाए, इनको डेडिकेट करते हैं। ये कुरान की तिलावत करके हमारे दिलों को मुनव्वर करते हैं। हम रसूल खुदा अले रसूल का जिक्र करके आपके दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं, अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें रसूल दिया, आले रसूल दिया और कुरान दिया। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान, हद गए या रहमान या रहमान या रहमान। देखिए शुक्र अदा करना नेमतों में इजाफा करता है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत हमें अता की, आले मोहम्मद जैसी नेमत अता की। तो हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। या रहमान या रहमान, हाथ उठाए या रहमान या रहमान तो जिसमें है और एक जान अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान, तेरा है कितना एहसान, तो जिसमें है और एक जान अहले बैत और कुरान। या रहमान कह कर गए थे मुस्तफा, ऐ मेरी कौम सुन जरा, दो चीजें देख तुम्हें जाता हूँ सोए किबरिया। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान, तेरे नबी का है फरमान, अब है तुम्हारे दरमियान अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान, तेरा है कितना एहसान, तो जिसमें है और एक जान अहले बैत और कुरान। या रहमान परवरदिगार दो जहां कहता यही शऊर है, बिखरे तो पंचतन है और सिमटे तो तेरा नाम है।
या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। जब भी उठा कोई शैतान राहों में बन गए चट्टान अहले बैत और कुरान या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। तेरा है कितना एहसान दो जिस्म है हमारे एक जान। अहले बैत और कुरान या रहमान। डिक्शन के एतबार से आप माशाल्लाह शेर भी पढ़ते हैं, शायरी से ताल्लुक भी रखते हैं, आप भी मेरी तारीफ फरमाइएगा। डिक्शन के लिहाज से हम्द वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की तारीफ की जाए। अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह मुझे हज करा दे, उम्रा करा दे, तो ये हमदिया कलाम जरूर होगा क्योंकि हमारा अरमान इसमें शामिल हो गया। लेकिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की हमदो सना की जाए उसको हम कहा जाता है, अल्लाह की तारीफ। ऐसे ही जिसमें सिर्फ और सिर्फ खालिसतन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए उसको कहते हैं ना। लेकिन अगर हम ये कलाम पढ़ते हैं कि चलो चलो मदीने, तो ये एक नातिया कलाम कहलाएगा, यानी इसमें हमारा मदीने जाने का अरमान भी है और रसूल खुदा की शान भी बयान की जा रही है, लेकिन इसमें हमारा अरमान भी शामिल हो गया, तो ये नातिया कलाम हो गया। डिक्शन के लिहाज से सिर्फ नात नहीं होती। नात का डिक्शन ये होता है कि उसमें सिर्फ रसूल खुदा की तारीफ की जाए। इसी तरह जो मनकबत है उसका डिक्शन है कि जिसमें अहले बैत की तारीफ की जाए। अच्छा, अब ज़हन में रखिएगा जो मैं कलाम पढ़ने लगा हूँ ये प्योर नात था और गौहर जाकिर साहब ने लिखी है, खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र फरमाए। डायलिसिस उनको हो रहा है, इस बीमारी की हालत में भी मेरे सरकार ने उनको जो कलाम अता किया है, अब आपने मेरा साथ देना है। इसमें सारी वो बातें हैं जो रसूल खुदा के अलावा कायनात में किसी को नहीं। हजरत आदम से लेकर रसूल खुदा तक और आने वाली दुनिया तक, जब तक दुनिया रहेगी, ये फजाइल किसी को नसीब नहीं होंगे जो मेरे आका को नसीब हुए, वो मैं पेश कर रहा हूँ। आका के फजाइल इतने हैं कि हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएं, फजाइल खत्म नहीं होंगे, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कलाम की सूरत में आका की तौसीफ बयान कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा और मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो लुत्फ आएगा। शिफा तेरी कश्ती का जो ना खुदा वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। कोई और भी है? नहीं ना, वो बस मुस्तफा है। तो फिर हाथ उठाकर बोलो, वो बस मुस्तफा है, वो बस शर्माना नहीं, अपने हाथ बुलंद करो। हाँ, रसूल के लिए बुलंद करो अपने हाथ। रसूल के हक में गवाही देनी है कि कायनात में और कोई नहीं है जिसको अल्लाह ने ये मर्तबा बख्शा। हाथ उठाए मिलकर, शिफात की कश्ती का जो ना खुदा है वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। नबी और भी आए मेरे हिदायत मिला है, मगर जिसको हाथ शिफा लक़ब जिस नबी का हबीब खुदा है, वो बस मुस्तफा 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 है, वो बस। नजफ गए, करबला गए, अहले बैत अतहार के रोज़ों पर गए, अपनी मुरादें पूरी हो गई, हाजत रवाई हो गई। लेकिन रसूल की शान सुनिए, दो आलम के हाजत रवा जिसने पाले, दो आलम के हाजत रवा जिसने पाले, काली कमली ने जिसकी उजाले किए, काली कमली ने जिसकी उजाले, जो बदरू
मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। चले जिसके चलने से वादी बहारी, मलाकुती रफ रफ है जिसकी सवारी, सफर जिसने अर्श पर किया है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस सुनिएगा, शेर सुने, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। तमाम अहबाब से दुआ चाहूंगा इस कलाम के शायर बहुत जाकिर साहब को, आपने इस कलाम के दौरान इस कलाम के बरकत से उनको अल्लाह शिफा अता फरमाए मोहम्मद के सदके। वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। वही क्या है मेरा आका, कितना करीम है मेरा आका, मेरा आका, मेरा आका, मेरा आका। देखिए सखी वो होता है जिससे मांगा जाए और अता करता है ना। रसूल खुदा जब महराज पर गए, हम आप तो दुनिया में नहीं थे, हमने उनसे बातें नहीं की थी जो उन्होंने हमसे पहले कह दी। तो करीम वो होता है जो बगैर कहे अता करता है। तो मेरे आका करीम है। देखिए हमारे लिए क्या किया उन्होंने। मुहीबों की बख्शिश की जो बात करने गया था, खुदा से मुलाकात करने, वो जिसको खुदा का पता भी पता, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। सरे अर्श लिखा जो नाम नामी, जिसे चांद सूरज ने दी है सलामी, अरे फलक जिसके नक्शे कदम चूमता है, वो बस मुस्तफा 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 है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, नाज में सिर्फ और सिर्फ रसूल खुदा की तारीफ बयान की जाती है, और ये डिक्शन नात का है, किसी और की तारीफ ना हो, सिर्फ रसूल का जिक्र हो। मगर रसूल कहते हैं मुझ पर दरूद भी पढ़ो तो मेरी आल के साथ पढ़ो। अब ये मौजज़ा नहीं है तो क्या है? डिक्शन के लिहाज से ये बात नात से नहीं हटेगी, लेकिन आले बैत का जिक्र कैसे आएगा? ये फकत कोई शायर नहीं लिख सकता जब तक उनकी तारीफ। ये फजीलत जो मैं पढ़ने लगा हूँ, ये फजीलत है रसूल खुदा की, कि ये फजीलत किसी भी दुनिया में किसी शख्स को नहीं मिली, किसी हस्ती को ये फजीलत नहीं मिली। फातिमा जैसी बेटी खुदा से, वो जिसके हुसैन हसन है नवासे, अली जिसका दामाद मुश्किल कुशा है, वो बस मुस्तफा 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 है। गुलाम मुस्तफा भाई अच्छा मैं पेश करता हूँ। मिली फातिमा जैसी बेटी खुदा से, वो जिसके हुसैन हसन है नवासे, अली जिसका दामाद मुश्किल कुशा है, वो बस
मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। गुलाम मुस्तफा भाई जब निजामत करते हैं अच्छे शेर सुना, यकीनन शायरी से वाबस्तगी है, अल्फाज की ज़ख़ीरा है। अब में से तमाम अहबाब से फिर दुआ चाहूँगा जाम जाकिर साहब के लिए। एक लफ्ज़ को, उनका ये शायरी का हुस्न है कि एक लफ्ज़ को कई मायनों में इस्तेमाल करते हैं। अब ये शेर सुनिएगा। उजाले हिदायत की जो बांटता है, लहद के अंधेरों को जो छांटता है। मेरी तरफ देखिएगा, बशर को दिया जिसने ऐसा दिया, वो बस मुस्तफा है, 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 वो बस मुस्तफा है। आप सबके सारे आशिकान रसूल अहले बैत के लिए ये शेर पेश कर रहा हूँ। है परवाना जन्नत का जिसकी इजाज़त, नसब की तहारत है जिसकी मोहब्बत, अरे रगों में मचल के लहू हो, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। खुदाई जिसे मोहतरम जानती है, जिसे हर बड़ाई बड़ा मानती है, जो काबे का काबा है, किबला नुमा है, वो बस मुस्तफा 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 है। अल्लाह को हमने से, आप में से किसी ने देखा है? नहीं देखा। हमारे वालिद, दादा, परदादा किसी ने देखा? नहीं देखा, नहीं देखा ना। मगर कैसे माना? उसके कहने पर माना जो सादिक और अमीन है। अब शेर सुनिए कि ये जिस्म से रब इंसान प्यासे मिलाया है बंदे को, जिसने खुदा से करम ही करम जो अता ही अता है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा, माशाअल्लाह सब बड़े मिलकर वो बस मुस्तफा है, वो बस मुस्तफा है। जो है रहमत जो है नूर पे है, जाने दो जो फरहान दो है, जो पूछो। अभी मेरे बाद जब कुरान की तिलावत करेंगे तो उसमें महसूस कीजिएगा, जो पूछो तो कुरान भी बोलता है, वो बस मुस्तफा 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 है। गुलाम रज़ा भाई ने मुझे कहा है कि इसी तर्ज के ऊपर, इसी बहर के ऊपर एक कलाम है, वो आप पढ़ते ही मेरे ये कलाम मेरे बड़े अजीज भाई जिल्द रज़ा ने पढ़ा भी और लिखा भी है तफात से, तो मैं पेश कर रहा हूँ। वो जिसकी रिदा ही
जाबे खुदा है, वो बस सैयदा है, वो बस सैयदा है, वो बस सैयदा है, वो बस सैयदा है। मुश्किल कुशा किसका लक़ब है? मौला। सुनिए अली ही ज़माने की हाजत रवा है, वही दो जहानों के मुश्किल कुशा है, वही दो जहानों के मुश्किल कुशा है, जो मौला अली की भी मुश्किल कुशा है, वो बस सैयदा है, वो बस सैयदा है, वो बस सैयदा है, बस सैयदा है, माशाअल्लाह सैयदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अगर उनकी इजाजत नहीं होती तो हम यहाँ आ नहीं पाते। तो तय ये हो गया कि हम सब खुश नसीब हैं कि जो रसूल रसूल के जिक्र में बैठे। मौला अली अलैहिस्सलाम का जश्न, तो यकीनन जब सरकार का जश्न होता है तो मौला अली भी आते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन भी आते हैं। आज मौला अली का जश्न है तो रसूल खुदा भी तशरीफ लाए होंगे। मौला अली ये अलग बात है कि हमारी निगाहें उनको नहीं देख पाएंगे। तो क्या ये हुआ कि हम वो हैं जो सुन्नत रसूल पर चलने वाले हैं। जो रसूल ने कह दिया वो मानना है, वाजिब ही नहीं बल्कि औजब है। अब सुनिए, अल्लाह को हम में से किसी ने नहीं देखा, नहीं देखा, पक्की बात है, किसी ने नहीं देखा, यकीनन किसी ने नहीं देखा, ना मैंने देखा ना आपने देखा, मगर किसके कहने पे माना? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर माना, क्योंकि हमें पता है ये सादिक और ये जो कह रहे हैं ये सच है। तो उनके कहने पर हमने बेदेखे हुए अल्लाह को मान लिया। तो फिर गदीर खुम में जो रसूल अली का हाथ उठाकर बता रहा है, दिखा रहा है मन को तो मौला हो फहाजा अली मौला, तो फिर सारी कायनात को ये मानना चाहिए ना। तो फिर पूरी दुनिया के सामने हाथ उठाओ, पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है, पता चले लाहौर में चामीर में क्या हसीन मंजर है। यहाँ कोई फर्क नहीं है शिया सुन्नत का। रसूल खुदा की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अली के नाम पर ऐलान करते हुए रसूल ने भी हाथ उठाया, मौला अली का हाथ बुलंद किया। सुन्ने जो रसूल अदा करते हुए मौला अली का नाम लेते बोले अली 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 गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है घर में आना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही जश्न किया नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। दोनों हाथ बुलंद करके हाय गुरु। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म है दर में आना पड़ेगा। और सिर्फ आना ही नहीं है, गुनगुना के गदीरी तराना पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। तराना पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। शेर सुनिए हो हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे,
बाब खैबर उठाना पड़ेगा। तुझको भी दो उंगलियों से बाब खैबर उठाना पड़ेगा। अगर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बस में है दर में आना पड़ेगा। हमारी अपनी कोई बात होती है जो रसूल फरमाते हैं वही बयान करते हैं, और उनकी भी अपनी बात कोई नहीं होती। जो अल्लाह हुक्म देता है वो बयान फरमा देता है। वही अल्लाह का हुक्म आया रसूल खुदा अलैहि तक, और हम तक आए और हम आपको पैगाम पहुंचा रहे हैं। अब शेर सुनिएगा कि अल्लाह कहता है कि अगर तुम मेरे हबीब और उनकी आल की मोहब्बत दिल में नहीं रखोगे, मैं तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं करूंगा। अब कोई जाता है उम्रे पे गया, 13 रजब उम्रे पे गया, दिल में रसूल से भी बुग़्ज़ रखता था, आले रसूल से भी बुग़्ज़ रखता था, और तवाफ कर रहा है तो बदन पे जामा एहराम, दिल में बुग़्ज़ अली। तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं, है ना। तो अल्लाह का हुक्म है कि मेरे रसूल से मोहब्बत रखो, अहले बैत से मोहब्बत रखो, मैं तुम्हारी हर इबादत कबूल करूँ। अब कोई शख्स आकर ये कहे कि मैं तो अली से बुग़्ज़ रखूंगा और फिर सारी इबादतें भी करूंगा, मैं खाने काबा का तवाफ भी करूंगा, और दिल में रसूल और आले रसूल से और मौला अली से बुग़्ज़ रखूंगा, तो फिर उसको कहना पड़ेगा ना याद रख। फिर अल्लाह मौज़ा कैसे दिखाता है, याद रख मुर्तज़ा के मुखालिफ। ये ज़हन में रखो, 13 रजब को मौला की आमद कहाँ हुई? खाना काबा में। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। याद रख मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी याद रख मुर्तज़ा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी जाए पैदाइश मुर्तज़ा पर अपने सर को झुकाना पड़ेगा। जाए पैदाइश मुर्तज़ा पर अपने सर को झुकाना पड़ेगा। अगर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई। हाँ मगर दर पे रज़्वा को पहले नक्शा तब दिखाना पड़ेगा। अब इस बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अच्छा, इस शेर को मैं 2 दफा पढ़ता हूँ, इस शेर को मैं 2 दफा पढ़ता हूँ, दूसरा मिसरा तब्दील करके भी करता हूँ। उसकी वजह ये पूरा गौर से, ये पहला शेर सुना, दूसरा शेर और मेरी बात गौर से सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगी। मैंने दूसरा मिसरा पढ़ा, पहला मिसरा बाग़ जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई। हाँ मगर दर पे रज़्वा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। मातम अक़ीदत के इज़हार का नाम है, कोई जोर से करता है, कोई कम करता है। हमारे बहुत से बरादरान मातम नहीं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मौला हुसैन से मोहब्बत नहीं करते, उनको मौला की शहादत का अफसोस नहीं। कोई जोर से जंजीर जनी करता है, कोई आहिस्ता करता है, कोई हल्के करता है, कोई नहीं करता। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि अपने इश्क इजहार का नाम है। जैसे अचानक आपको पता चले, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ने मेरे कहा कि आपका कोई अजीज अचानक एक्सीडेंट में मारा गया, आप अचानक कहते हैं अल्लाह, ये बेसाख्तगी है ना, या अल्लाह, ये होता है, इसको कहते हैं मातम। ठीक है, अच्छा, तो बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, बस कह के खामोश हो जाते हैं, ये हाथ नहीं आता है सीने से। इसका मतलब अपने इश्क इजहार का नाम है मातम। ठीक है, अब मैं दूसरा मिसरा जो पढ़ने लगा हूँ, आज का तारीख 17 रजब 1445, इंग्लिश डेट 29 और 30 की दरमियानी शब, 29 और 30 जनवरी 2024 की दरमियानी शब
शामिर लाहौर में गौर से सुनिएगा, ये ऐलान कर रहा हूं कि इसका जो दूसरा मिसरा मैं पढ़ूंगा इस पर ये अमल हुआ, और अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो बरोज़े हश्र आप मेरा गिरबान पकड़िएगा। पूरा दावा कर रहा हूं। दूसरा मिसरा जो पढ़ूंगा उसमें जो बात है अगर वो हुई तो जन्नत में आपको जाने से कोई नहीं रोकेगा, और अगर ये अमल नहीं हुआ तो जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ या ना, किसी भी मजहब किसी भी मसलक से हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और यकीनन हर अकीदत खुद अकीदत मन मजहब और स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब फिक्र का हर शख्स ये बात मानेगा जो मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ। अगर हुआ ये अमल तो जन्नत यस, वरना नो, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली नॉट। जन्नत या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये अमल हुआ तो जन्नत मिलेगी, ये अमल नहीं हुआ तो जन्नत नहीं मिलेगी। हाँ या ना, बीच का कोई रास्ता नहीं है। जिसका मेरा साथ देना, पहला मिसरा सुनना, दूसरे मिसरे में अमल है कि जो अमल हुआ ये अमल हुआ तो जन्नत मिलेगी, अमल नहीं हुआ तो जन्नत नहीं मिलेगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। बाहर जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, माल का है वो खुल्दे बरी की, फातिमा को मनाना पड़ेगा। माल का है वो खुल्दे बरी की, फातिमा को मनाना पड़ेगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। तो फिर मालिका है वो खुल्दे बरी की, फातिमा को मनाना पड़ेगा। जन्नत में जाने की ख्वाहिश बज़्म है जाके सलामती के लिए दुआ फरमाइएगा। बीबी सैयदा सलामुल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अच्छा, चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे दोनों मोहतरम कारियान कुरान मिस्र से तशरीफ लाए हैं। ये मिस्र में है, इजिप्ट। उर्दू में बोलो तो मिस्र, इंग्लिश में बोलो तो इजिप्ट, एक ही बात। मिस्र से तशरीफ लाए हैं, वहाँ अरबी बोली जाती है। पाकिस्तान में यहाँ उर्दू बोली जाती है। उर्दू मैंने पढ़ लिया, अरबी ये पढ़ेंगे। अब बीच में रहता है ईरान, तो कुछ मौला अली के अशार फारसी में पेश कर some words in Farsi for Fazal। हाथ बुलंद कीजिएगा, सारे हाथ ऊंचे, हर कोई हाथ नीचे कर हैदर को जाओ और पर खैबर रूह पैगंबर मानी कौसर हैदर आलम का बहु ज़मज़म मुहरम हैदर ये मल मेरी खुम गदीरी शेर दलीरी हैदर इसमें फताह कुव्वत शमशीर आया हैदर मौला कि आप सब बैठ कर रहे सुनेंगे तो पीछे वालों को जी आप मेहरबानी करके बैठ जाए ताकि सुनने में मजा आए। मैं आपको बताऊं मासूमीन फरमाते हैं कि मोमिन के चेहरे को देखना भी इबादत है।
किसी मोमिन के चेहरे पर खुशी लाना भी इबादत है। अब ये खुशी मोहम्मद आले मोहम्मद की फजाइल की खुशी, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो मैं दरखास्त करूँ, मैं आखिरी 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 मोमिन तक चाहूंगा कि मैं उनको देख सकूं, मुझे देख सके। तो आप सब बैठ कर सुकून सुकून देखिए। आप खुद ना खड़े हो, अपने दोनों हाथों को खड़ा करें, बोले 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 या अली मौला 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 या अली मौला। दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली, दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली। हैदर 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 हैदर। पीछे वाले हैदर 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 हैदर। दम अली ज़मज़म अली हर दम अली। अली फरमाते हैं सूरज गवाह रहना, मैंने तुझे हमेशा तुलू होते हुए देखा है, तूने कभी अली को सोते हुए नहीं देखा है। कौन नमाजी तुझसा सूरज भी गवाही देगा, है कौन नमाजी तुझसा सूरज भी गवाही देगा। फुज़तों की सदा में पिन्हा ये राज बशर ना समझा, इस्लाम की दौलत क्या है, एक ज़र्ब तेरी एक सजदा तेरे औसाफ ऐसे किसी में भी न देखे। अलम दे दे मोहम्मद खुदा तलवार भेजे, दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली। हैदर 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 हैदर। तशरीह करने की जरूरत नहीं, गदीर खुल का सारा वाक़या मैंने बता दिया। रसूल खुदा ने अल्लाह के हुक्म से ऐलान कराया सूरह माइदा में कि कह दो ए रसूल, जिसका तुमने हमसे वो कर दो वो ऐलान जिसका तुमने हमसे वादा किया था। वो ऐलान क्या था? मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अलीउल मौला, यानी रसूल के बाद किसी नबी ने नहीं आना था, विलायत का सिलसिला शुरू होना था। तो जब रसूल खुदा जिसका ऐलान कर दे वो वाजिब है या नहीं? जबरदस्ती किसी से नहीं। हाथ उठाएं जो अली की विलायत को वाजिब समझे। रसूल के बाद अली की विलायत, रसूल की रिसालत के बाद, अल्लाह की तौहीद के बाद, रसूल की रिसालत के बाद अली की विलायत को वाजिब समझे। वो हाथ उठाकर बोले वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी, कुरान में मिदहत तेरी, जिन्नात फरिश्ते इंसान हर दिल पे हुकूमत तेरी। मशहूर खजाना तेरा, मशहूर सखावत तेरी, तू ही बहरे सखावत, तू ही शाहे विलायत, शजर दरिया सितारे करे तेरी अता। दम दम अली ज़मज़म अली हर दम अली 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 हैदर 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 पढ़ने लगा हूँ। सारा अकीदतमंद मजमा मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। सारे हाथ बुलंद करना अली की फजीलत में गवाही बनकर शहादत की उंगली बुलंद करें। शहादत की उंगली है ना, जब हम गवाही देते हैं शहादत की उंगली में उठाकर अली के फजाइल की गवाही देना सारे। और
गवाही कैसे? मैं मौला के अल्काबात पढ़ूंगा, आप हैदर हैदर की सदा से हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से बोलना। अली सुल्तान आलम, अली सुल्तान आलम, अली सरदार आलम, अली नूरे इलाही, अली महबूब खातम, अली शाहे विलाया, अली छाने रिसाला, अली महरे इमामा, अली बहरे सखावा, अली आका, अली मौला, अली तस्कीन पैगंबर, अली खाबा, अली क़िबला, अली मस्जिद, अली मिंबर, अली मुर्शिद, अली हादी, अली कायद, अली रहबर, अली शाफी, अली काफी, अली ज़मज़म, अली कौसर, अली ईसा, अली मूसा, अली खिज़र, अली यहया, अली हाकिम, अली आदिल, अली जन्नत, अली तौबा, अली दाता, अली मरजान, अली अशरफ, अली मौला, इमाम मशरिक़ व मग़रिब, शरीफ यसरब बतहा, अमीन वही पैगंबर, इमाम मस्जिद अक़सा, इमाम मस्जिद अक़सा, इमाम मस्जिद अक़सा, अली माल में असरार सुब्हान अल्लज़ी असरा, अली वाली, अली अली, अली मौला, अली आला, अली मौला, 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 दम दम अली ज़मज़म हर दम अली, अली 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 हैदर 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 आइए आइए आइए, ये वो खुशी है जो हम सब मिलकर मनाते हैं। ये वो खुशी है जो हर मुसलमान मिलकर मनाता है। देखिए, मैं अगर आपकी तारीफ करूं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं इनकी इंसल्ट कर रहा हूं। अगर हम रसूल की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी और के पेशवा की इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसा हमारे रसूल ने सिखाया ही नहीं। रसूल कहते हैं किसी के झूठे खुदाओं को बुरा मत कहो, कहीं को पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना कहना। ठीक है, तो बात जहन में रखिएगा कि कभी भी हम रसूल की तारीफ, आले रसूल की तारीफ इसीलिए नहीं करते कि हम किसी की इंसल्ट कर सकें, बल्कि हम तारीफ रसूल आले रसूल की इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने इनको इस काबिल बनाया है कि इनकी तारीफ की जाए। ठीक है, इसीलिए 12 रबीउल अव्वल आए, हम तब भी कोशिश करते हैं कि जो मुसलमान हैं वो भी, जो गैर मुस्लिम है वो भी, उसके घर हम रसूल खुदा की आमद की खुशी में मिठाई या फूल का तोहफा दें। इसमें से बहुत से लोग हो सकता है उसको एक्सेप्ट करें, बहुत से ना करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा नॉन मुस्लिम नहीं देखा जो रसूल खुदा और आले रसूल की आहाना करता हो। वो चंद कोई गिने चुने लोग होते होंगे, जैसे कि हमारे भी थे, नाम के मुसलमान थे और रसूल खुदा के नवासे को कत्ल भी कर दिया। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन तमाम मज़ाहिब में रसूल खुदा की इज्जत एहतराम है, आले रसूल की इज्जत एहतराम है। क्यों? क्योंकि कोई मौका ही नहीं दिया इन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया ऐसा कि इनकी आहानत की जाए। अब ये ज़हन में रखिएगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको एक पॉजिटिव मैसेज समझकर कि हम अपने मौला की तारीफ करें, अपने रसूल की तारीफ करें, अहले बैत की तारीफ करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की तजलील कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जश्न है, जश्न का माहौल है, तो एक जुमला सुन लीजिए। 13 रजब आए, मिठाई ले, फूल ले, जहां जहां रहते हैं हर दरवाजे पर दस्तक दें और मिठाई दी। तो पूछेंगे मिठाई किस खुशी में? कहना कि आज मेरे नबी का वसी, मेरे नबी का भाई, मेरे नबी का दामाद शेर खुदा अल्लाह के हुक्म से 13 रजब को खाना काबा में तशरीफ लाया। अब
अगर वो मोहब्बत करने वाला होगा तो खुश हो जाएगा, बुग़्ज़ रखने वाला होगा तो अपनी माँ का दामन पकड़ के कहेगा अम्मा इनका वाला तो काबे में आया, हमारा वाला। लेकिन आपको दुनिया में जितने लोग मिलेंगे वो ज्यादातर वो मिलेंगे जो खुशी से फूल एक्सेप्ट करेंगे कि रसूल क़यामत का खुशी फूल एक्सेप्ट करेंगे। और बहुत से हमारे अहबाब ऐसे हैं कि जिनके यहाँ मिलाद की इजाजत नहीं है, वो मिलाद नहीं मनाते, लेकिन हरगिज़ मैंने तौहीन करते हुए नहीं देखा, मैंने किसी गैर मुस्लिम को तौहीन करते नहीं देखा, तो मैं किसी मुसलमान, हाँ हर किसी का अपना अपना स्कूल ऑफ थॉट है। बरोज़े हश्र सबने अपने अकीदे की गवाही दे दी है। इत्तेहाद मुस्लिमीन क्या है? ये नहीं कि तुम भी सही मैं भी सही, तुम गलत और मैं गलत, नहीं। हमारा जुज़ है कुरान, रसूल और अहले बैत, इस पर इकट्ठे हो जाओ। इनसे बुग़्ज़ ना रखो, इनसे जो मोहब्बत करता है वो हम सबका है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह का भी नहीं है। ठीक है, अब चलिए मुबारकबाद पेश करते हैं सारे आलम इस्लाम को। लाहौर में हमेशा इस जश्न के जरिए पूरी दुनिया में मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि ये कौन सा जश्न है। हमने तो सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर ये देखा है कि हर मकतब फिक्र एक दूसरे को बुरा कहता है। ये कौन सा मौला अली का जश्न है कि जहाँ पर सारे शिया सुन्नी बरादरान मिलकर जश्न मना रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनमें से शायद कोई हिंदू भी बैठा हो, उसमें से कोई शायद क्रिश्चियन बैठा हो, हमारे और दीगर मकातब फिक्र के जो मुसलमान भाई हो सकता है वो भी हो, लेकिन वो अपनी एक बाउंड्री में, अपने अकीदे की बाउंड्री में रहकर आए होंगे, सुन रहे होंगे। हम सबको वेलकम करते हैं। तो आइए दोनों हाथ बुलंद करके मुबारकबाद पेश कीजिएगा। दोनों हाथ लगाकर हो मुबारक तेरा रजब मुबारक हो, मुबारक हो मुबारक तेरा रजब मुबारक। काबे में हैदर की आमद मरहबा मरहबा, आता ही खैबर की आमद मरहबा मरहबा, दामाद सरवर की आमद मरहबा मरहबा, ज़हरा के शौहर की आमद मरहबा मरहबा। काबे में आज है दरे करार आ गए, काबे में आज जश्न है ना, जश्न है ना, जश्न मनाकर हाथ बढ़ाकर, काबे में आज है दरे करार आ गए। अल्लाह की वली मेरे, अल्लाह की वली मेरे सरकार आ गए, काबे में आज है दरे करार आ गए, काबे में आज है दरे करार आ गए। बिनते असद के लाल कुलीने खुशी खुशी, बिनते असद के लाल कुलीने खुशी खुशी, फैला के झोली अहमद मुख्तार आ गए, काबे में आज है दरे करार आ गए। अब इसी इलाके में मैंने कई बार मजालिस में पढ़ी है, कई बार मजालिस में पढ़ी है, सारे शिया सुन्नी बिरादरान तशरीफ आते थे, लेकिन सबके चेहरों पर खुशी नहीं होती थी, बल्कि गमज़दा चेहरा होता था कि मौला हुसैन की शहादत के अय्याम में हर तरफ काले पर्दे लगे होते थे, हर चेहरा गमगीन होता था। यही तो चेहरे थे जो गमगीन थे। आज लाइट्स लगी हुई हैं, आज यही जगह रंगीन हुई है, आज यही चेहरे खिले हुए हैं। कौन आ गया कि आशिकों का मौसम बदल गया, कौन आ गया कि आशिकों का मौसम बदल गया, खुशियां मनाने शहर आज़ादार आ गए, मौला अली मौला काबे में आज है दरे करार आ गए, मौला अली मौला काबे में आज है दरे करार आ गए। हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके जरा बोलो हो मुबारक तेरा रजब मुबारक। ऐसी ठंडी
मुबारकबाद। मौसम का असर हम पर नहीं होता, इश्क़ रसूल की गर्मी हमारे सीनों में है, तो ठंडी मुबारकबाद नहीं, गर्म मुबारकबाद। हो मुबारक तेरा रजब मुबारक, हो मुबारक तेरा रजब मुबारक। हाँ, काबे में रौनक आई, दुनिया जगमगाई है, जश्न मनाने आई सारी ये खुदाई है। खुशियों का रंग चढ़ा है, जग सारा झूम रहा है, खुशियों का रंग चढ़ा है, जग सारा झूम रहा है। हक मौला है दरवाजा, साथ ज़बा के दिल ये बोला आज है मौला अली मौला काबे में आज है दो कलाम के मुख्तसर अशार और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है। मेरे बाद मिस्र से आए हुए हमारे मेहमान तशरीफ फरमाए। एक दरख्वास्त मैं आपसे करूंगा कि पाकिस्तान ने हमेशा ये बताया है और प्लस मुसलमान, पहले मुसलमान फिर पाकिस्तानी, हमने हमेशा ये बताया है कि अपने अपने मेहमानों का एहतराम कैसे करते हैं। तो हमारे मिस्र से तशरीफ लाए, आपने उठ के नहीं जाना, इनको ये एहसास दिलाना है कि हम अपने मेहमान का एहतराम कैसे करते हैं। और फिर वो मेहमान जो खुद कुरान की तिलावत करने आया हो, जो इतनी दूर से हमारे दरमियान तशरीफ लाए, बस इसी एहतराम में फरमाइशें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो फरमाइशें रहेगी मैं फिर पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि अपने मेहमान को टाइम दूं। आप सुन तो ऐसा रहे कि सारी रात भी पढ़ता रहूं तो कम है, लेकिन मैं अपने मेहमानों को ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। बस सिर्फ दो कलाम के दो तीन शेर और उसके बाद आपसे इजाजत। लेकिन मेरे पढ़ने के बाद आपने उठना नहीं है, आपको रसूल खुदा रसूल का वास्ता है हमारे इन मेहमानों को सुनकर, क्योंकि कुरान एक तो मेहमान का एहतराम अपनी जगह, फिर जब कुरान की तिलावत होती है तो उसका एहतराम अपनी जगह होता है। तो ये जहन में रखिएगा, आपने उठ कर नहीं जाना है, क्योंकि मैं थोड़ी देर बैठूंगा, शायद मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक और जगह पहुंचना है, वहां भी जिक्र ही उनका करना है। लेकिन मैं और मेरे साथ जो लोग हैं सिर्फ वो जाएंगे, थोड़ी देर तिलावत सुनेंगे हम और उसके बाद एक सजाद जाएंगे। लेकिन आप सबने मेरे पीछे नहीं आना, मैं फिर किसी और दिन आपके दरमियान आ भी जाऊंगा, तस्वीरें भी खिंचवा दूंगा। लेकिन ये फिर पता नहीं कब आएंगे, हमारी तो ख्वाहिश है कि बार तशरीफ लाएं, लेकिन आपने इनका एहतराम करना है, इस जिक्र का, इस कुरान का एहतराम करना है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले भावे रुस जावे दुनिया, भावे रुस जावे दुनिया, भावे रुस जावे दुनिया, ये हो नारा नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, अली अली करना नहीं भूलना। हाथ लगा दुनिया के रुठने का गम है कि दुनिया नाराज हो जाएगी अली का नाम लगाने पे, अली का नारा लगाने में दुनिया नाराज हो जाएगी। नहीं ना, तो फिर हाथ लगाकर बोलो भावे रुस जावे दुनिया, भावे रुस जावे दुनिया, ये हो नारा नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, अली अली करना नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, अली अली करना नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, अली अली करना नहीं भूलना। जिसको ये शेर याद है जरा हाथ लगा बोलो, है दर्दा दीवाना मैं बंदे मस्ताना, मैं है दिल परवाना, जाना है नजफ जाना, भूल कर भी जन्नत का, भूल कर भी जन्नत का, ये रस्ता नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, अली अली करना नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, अली अली करना नहीं भूलना। पालान दे मिंबर नबी पाक ने फरमाया, जिस दा मैं मौला उस दा अली मौला। हाथ उठाओ सरकार मोहम्मद दा, ओ सरकार मोहम्मद दा, सरकार मोहम्मद दा, ये खुतबा नहीं भूलना, नहीं भूलना, अली अली करना नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, अली अली करना नहीं भूलना। तौहीद दा दुश्मन रिसालत दा, मुनकिर जो अली दा, हक दा
यार लानत दा अज सारे ज़माने नो अज सारे ज़माने नो एह दसना नहीं भूलना नहीं भूलना अली अली करना नहीं भूलना। जवाब बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।